नागपुर स्थित किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन EMOCON 2025 का सफलतापूर्वक समापन हुआ। 12 से 14 दिसंबर तक चले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन एक्मो जैसी अत्याधुनिक और जीवन रक्षक तकनीक पर व्यापक मंथन किया गया। सम्मेलन के पहले 2 दिन 12 और 13 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए। इन सत्रों में भारत के साथ साथ सिंगापुर, इटली, बेल्जियम, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और UAE से आए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। विशेषज्ञों को ECMO से जुड़ी नवीनतम वैश्विक प्रथाओं, क्लिनिकल अनुभवों और शोध निष्कर्षों को साझा किया गया। सम्मेलन का अंतिम दिन 14 दिसंबर 2025 किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल नागपुर में आयोजित हैंड्स ऑन फिजिकल वर्कशॉप के नाम रहा, जो प्रतिभागियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी। सम्मेलन के समापन अवसर पर ECMOCON 2025 के आयोजक एवं वरिष्ठ ECMO विशेषज्ञ डॉक्टर राजन बारोकर ने कहा, आज ECMO केवल एक तकनीक नहीं बल्कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए जीवनदायी आशा बन चुका है। ECMOCON 2025 के माध्यम से हमने टीम वर्क, प्रशिक्षण और ज्ञान साझा कर भारत में क्रिटिकल केयर की क्षमताओं को और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। EMOCON 2025 में इंटेंसिविस्ट, कार्डियक सर्जन, एनेस्थिस्ट, परफ्यूजनिस्ट और क्रिटिकल केयर नर्सों के बीच इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग को मजबूत किया। साथ ही देश में एक्मो सेवाओं के भविष्य को नई दिशा देने में सम्मेलन मील का पत्थर साबित हुआ। Good evening and welcome to Kims Kingsway Hospital. I am Dr. Barokar. I am a critical care specialist and ECMO consultant. I have my colleagues along with me, Dr. Virendra Belekar and Dr. Rashmi Agrawal. We are a ECMO specialist and we have our mentor, teacher and our guide Dr. Pranay Oza, who is from Mumbai. तो हम यहाँ पे इसलिए है, आज ये हमारा तीसरा वर्ष है जो हम ECMO पे हम वर्कशॉप ले रहे, कॉन्फ्रेंस ले रहे। हमने 2023 में चालू किया था। पहले हमने वर्कशॉप लिए थे। लास्ट ईयर हमने 4 दिन का कॉन्फ्रेंस लिए, विच वाज अ फिजिकल कॉन्फ्रेंस। दिस ईयर वी आर हैविंग अ हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस, सो वी हैड 2 days ऑफ वर्चुअल हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें इंटरनेशनल फैकल्टीज थे, US से थे, बेल्जियम से थे, पेरिस से थे, मिलान से थे और सिंगापुर से थे। अपने इंडियन फैकल्टीज़ में डॉक्टर ओझा साहब थे, दिल्ली, लुधियाना, हर जगह से फैकल्टीज़ थे। वर्चुअल होने के वजह से 4-4 घंटे का फ्राइडे सैटरडे हमने कॉन्फ्रेंस लिया। आज हैंड्स ऑन यहाँ पे वर्कशॉप हमने अरेंज किया है, तो इसका अटेंडेंस भी बहुत अच्छा है। और हैंड्स ऑन में एक्चुअल हम सिमुलेशन जो लाए हैं, डॉक्टर ओझा सर के यहाँ से मुंबई से हमने वो सिमुलेशंस लाए हैं और उसमें रियल लाइफ सिनारियोज़ जो है हम प्ले करते हैं, सर प्ले करते हैं और वो सिनारियोज़ कैंडिडेट्स की बैचेस बना के फिर उसमें उनको वो क्लिनिकल कंडीशंस क्रिएट करके उसको कैसे हैंडल करना ये सिखाया जाता है। तो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का पर्पज़ यही था कि हमारे रीजन में, जो हमारा रीजन यानी सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे इक्मो पहले नहीं होते थे इतने। अभी पिछले 3 साल से हमारे किम्स किंग्सवे में इक्मो के नंबर्स भी बढ़ गए हैं। हमने आज तक ऑलमोस्ट 35 इक्मोज हमारे यहाँ पे किए हैं। इट्स अ स्लो लर्निंग प्रोसेस। टीचर लाइक डॉक्टर ओझा ही गाइड्स अस, हमें वो बार बार मार्गदर्शन करते रहते हैं। और हमारे एरियाज़ में इक्मो के इंडिकेशंस अभी सबको पता चल रहे हैं, इक्मो का यूटिलिटी पता चल रहा है। जैसे पहले वेंटिलेटर का था कि पेशेंट वेंटिलेटर पे गया तो अभी आएगा ही नहीं बाहर, ऐसा 20 साल पहले लोगों की समझ थी। अब वैसा नहीं है, अब पेशेंट वेंटिलेटर से डरते नहीं है, उनको पता है हम अच्छे होके ही बाहर निकलेंगे। सिमिलरली इक्मो का है, इक्मो में भी पेशेंट का सर्वाइवल ऑलमोस्ट 60% का सर्वाइवल है। इतना ही है कि पेशेंट प्रॉपर चॉइस होना चाहिए, टाइम पे इक्मो शुरू होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मेजर नहीं होने चाहिए, और अगर वक्त पे अगर सब करते हैं और प्रॉपर ट्रेंड अगर स्टाफ या डॉक्टर्स टीम अगर इक्मो करते हैं तो उसके आउटकम भी बहुत अच्छे हैं। सो वी आर हियर टू एजुकेट पीपल, मेक पीपल अवेयर। लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमने ये वर्कशॉप किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइज किया है। ECMO इन सेंट्रल इंडिया स्टार्टेड इन 2012। 2012 में मैंने फर्स्ट टाइम नागपुर में आके ECMO किया था, एंड फ्रॉम दैट इट्स ग्रेजुअली पिकिंग अप। नंबर्स काफ़ी कम थे टिल 2023
एज डॉक्टर बारोकर सेड राइटली कि बाद में किम्स मैंने दे स्टार्टेड इंडिपेंडेंट एक्मो यूनिट फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल इंडिया इन नागपुर. उसके पहले मैं वो कॉल आते थे, आई यूज्ड टू कम विद माय टीम एंड डू एक्मो हियर. And after they started, the number of ECMO has definitely increased. The awareness is gradually increasing. ECMO is apex of critical care treatment. Okay, और that is basically वो life saving है for a heart and lung failure. वो टाइम आप लोग ने सुना होगा स्वाइन फ्लू में और कोविड में, बट उसके सिवा भी बाकी सब इलनेस में भी कभी भी हार्ट या लंग्स फेल होते तो उसमें वो काम आता है एंड इट वर्क्स वेल प्रोवाइडेड इट इज ऑन राइट टाइम जो and it has been managed by a well-trained team. So results अच्छे हैं. Almost 60% survival है. Out of India, survival rate still goes to higher to 70%. इंडिया में थोड़ा अभी भी कम है. The reason is basically कि यूजुअली अभी भी रेफरल्स है वो बहुत टाइम पे नहीं मिलते, थोड़े लेट रेफरल्स मिलते हैं. लेट चालू करने में आउटकम थोड़े कम हो जाती है. बट इट्स गुड कि सेंट्रल इंडिया में नागपुर में किंग्स वे ने इनिशिएटिव लिया. दे स्टार्टेड एक्मो प्रोग्राम बाय देमसेल्फ एंड दैट इज डूइंग वेल. प्रोबब्ली ये देख के बाकी सब इंस्टीट्यूट में भी धीरे धीरे एक्मो प्रोग्राम्स डेवलप होने लगेंगे. फाइनली द एम इज दैट इन नेक्स्ट 5 to 10 years all critical care units should have the ECMO program in there. Thank you.